नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचर्वणो वमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। ग्रंथाधिराज समय सारजी, जिसमें हम 31 नंबर की गाथा पर स्वाध्याय कर रहे हैं। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषय, इन तीनों से भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है। जैसे भरा पेट हो तब कोई भोजन की बात करे तो भी कैसा लगता है? भरा पेट हो, आपने भरपेट भोजन कर लिया हो, आम रस रोटी पूरी सब कुछ आपने भोजन कर लिया हो, मनपसंद भोजन कर लिया हो, भरे पेट कोई भोजन की बात करे तो भी आप क्या करते हो? तो कहे तो अपने को करते भैया चर्चा मत करो, नहीं तो वॉमिट हो जाएगी। ऐसा भी होता है कई बार कि भरा पेट यहां तक भरा हो और कोई खाने की बात भी करता है, भोजन की बात करता है, तो उस समय क्या हो जाता है? वॉमिटिंग हो जाए, ऐसा हो जाता है। ऐसे ज्ञानियों को भोगों के तो नाम मात्र से भी कंपित मन हो जाता। माने आज तक एक भी व्यक्ति ने इंद्रिय के विषय का भोग किया ही नहीं। क्या कह रहे हैं? आज तक एक भी व्यक्ति ने इंद्रियों के विषयों का भोग किया ही नहीं, और ये जीव है कि गेयों में सुख मान रहा है। गेयों में से ज्ञान आता नहीं, गेयों में से सुख मिलता नहीं, लेकिन मान क्या रहा है? मुझे गेयों में से ही ज्ञान आता है, गेयों से ही सुख मिलता है। ऐसे इस जीव की ऐसी मान्यता बनी है। 31 नंबर का पहले अपन गाथा पाठ करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। अपन यहाँ पर प्राकृत गाथा और हिंदी गाथा दोनों पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए। जो इंद्रिये जिण जिणिता नाण सहावादियं मुणदियादं तं खलु जिदिन्द्रियं ते भणन्ति जे निच्छिदा साहू कर इंद्रि जय ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने आत्म को निशय विषय स्थित साधु जन भाषे जितेंद्रिय उन्हीं को। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कर इंद्रिय जय। अरे आपको करना है तो एक काम करो ना। आप कहते हो कि मेरे को तो सवेरे उठ करके विधान करना है, पूजन करना है, नाश्ता करना है, ये फलानी फलानी चीजें करनी है, आप पूरा शेड्यूल बता देते हो। आचार्य देव कहते हैं तुझे करना ही है ना। ऐसे तो आत्मा का स्वभाव तो अकर्ता ज्ञाता है, लेकिन करना है ना तो ये काम कर। क्या कर? कर इंद्रिय जय, इंद्रियों को जय कर, ये काम कर। तू करना है तो ऐसे तो करने का तेरे को कुछ करना है नहीं, जानना देखना स्वभाव है, लेकिन तेरे को करने का अंदर में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, करने का अंदर में तेरे को भाव रहता है ना, मैं कुछ करूँ कुछ करूँ, तो कह रहे ये काम कर ले। यदि तू ये काम करेगा तो तुझे कुछ भी करने का भाव रहेगा नहीं कि मुझे ये करूं कि वो करूं। बस तू एक काम कर, कर इंद्रिय जय। मैंने एक आदेशात्मक वाक्य भी अपन इसको कह सकते हैं। आचार्य भगवान ने कहा, आदेश दिया। जैसे बच्चा घर में कुछ काम नहीं कर रहा हो या फालतू काम कर रहा हो, प्रयोजनभूत काम नहीं कर रहा हो, तो घर वाले क्या कहते हैं, माता पिता, ये काम कर, ये काम कर, वो छोड़, ये काम कर। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे कर इंद्रिय जय, इंद्रियों को जय कर। तो ये कैसे करे ये तो बताओ। तो कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव के अवलंबन के द्वारा कर। और कैसे होगा कि तुम अपने को और परद्रव्य को, अपने ज्ञायक को और गेयों को, उन गेयों को अपने आप को, माने गेयों से भिन्न, अधिक का अर्थ क्या किया था? भिन्न। तो गेयों से भिन्न अपने को जान, और ऐसे गेयों से भिन्न जो अपने को जानते हैं, तो निश्चय विषय साधु जन जो होते हैं, वो साधु लोग क्या कहते हैं कि सचमुच यही जितेंद्रिय है। माने आचार्य भगवान ने ये नहीं कहा कि जो रूखा सूखा खाता है, चटाई पे सोता है, और जिसको और बाकी 5 इंद्रिय के विषयों से मतलब नहीं है, वो एकदम अपना जीवन सादा रखता है, उसको इंद्रिय जय नहीं कहा।
तो कई लोग को तो भाई, तो पहले बहुत आलीशान अपनी लाइफस्टाइल थी, अब तो हमने जब्बा लहंगा पहनते हैं और अपना खान पान भी एकदम सीधा सादा है, और हम कुछ करते नहीं है, बाहर घूमने भी नहीं जाते, कुछ करते नहीं है। पहले तो कश्मीर घूमने का, ऊटी घूमने का मन करता था, लेकिन जब से युगल जी की पूजन पड़ी, भव भव में जी भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, अब देखने का भी भाव नहीं आता कि कश्मीर घूम के आए कि वो घूम के आए, अब घूमने का भी भाव नहीं आता। बताओ उसने इंद्रिय जय को किया कि नहीं किया? कि इंद्रिय जय नहीं किया। तूने अपने आप को ज्ञान स्वभाव रूप अनुभव किया, और मैं अपने ज्ञान स्वभाव से ही परिपूर्ण हूं, और तू गायक और बाकी सब गे, ऐसे दोनों की भिन्नता तूने यदि की और भिन्न भिन्न जाना, तो इंद्रिय जय हुआ। आज तक इंद्रियों को भी जो बात कर रहे थे हम गाथा पढ़ने के पहले, कि एक भी विषय को ये जीव ने भोगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? एक भी विषय को भोग किया ही नहीं। माने ये मानता क्या है कि गेयों में से सुख आता है, गेयों में से आनंद आता है, पर ये जीव की मान्यता ऐसी कि मैं गेयों को भोगता हूं। आपको लगता है कि नहीं लगता नितिन भाई, गेयों को भोगते हैं? लगता है। देखो इसका अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते कि हम वास्तव में भोगते हैं कि नहीं भोगते। जैसे रसगुल्ला भोजन के अंदर, अभी रात को, हालांकि भोजन की चर्चा करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मेरा नंबर रात को आया है, अब दृष्टांत नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे भोजन भोजन की चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन भोजन से भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चर्चा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कि रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला को अपन स्वाद ले, रसगुल्ला को मुख में रखा तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? रसगुल्ला को मुख में रखेंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? कैसे मुंह में रख दिया तो आनंद नहीं आएगा, उसको जब चबाते हैं, उसका रस बनता है, तब आनंद आता है। और वो मुंह में ही रखा रहे तो आप निगलो नहीं तो आनंद आएगा कि नहीं? नहीं नहीं, उसको अपन यहां से निगलते हैं तब आनंद आता है। ऐसे मुंह में ही रखा रहे तो कैसे आनंद आएगा? रस भरेगा तो निगलना नहीं है, मुंह में ही रखना है, थूक देना है, कोई बताओ आनंद आएगा? नहीं आएगा। मुंह में रख दिया, निगल लिया उसका रस, तब आनंद आता है। एक काम करो, कटोरी में रसगुल्ला रखा है, तो कटोरी को आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? पुद्गल है, ये उत्तर होगा आपका। कटोरी है वो पुद्गल है, अब पुद्गल है कटोरी, तो उसको आनंद नहीं आएगा। चलो इतना बहुत, इतनी बात तो आप थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हो तो समझ में आता है। बाकी लोग भी चाहे तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, कि रसगुल्ले को कटोरी में रखो तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो पुद्गल है कटोरी, बराबर, क्योंकि वो गे है, पुद्गल है। अब एक काम करो, इस रसगुल्ले को इस मुख रूपी कटोरी में रखो, ये मुख भी है, ये मुंह है, ये भी कटोरी है, अब इसके अंदर रखा तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? कटोरी में रखा तो, ये मुंह रूपी कटोरी में रखा तो कैसे आएगा? ये कटोरी है वो पुद्गल है, और ये मुख रूपी कटोरी क्या है? ये भी पुद्गल है। लेकिन ये क्या मानता है? इस पुद्गल के अंदर परिणमन किया रसगुल्ले का, तो मानता क्या है? कि मुझे स्वाद आया, मुझे अच्छा लगा, मुझे आनंद आया। ये जीव ऐसा मानता है। ये गे गायक संकर दोष है। अब चलो कोई बात नहीं, आपने कहा था कि भाई चबाते हैं तो आनंद आता है, रसगुल्ले को चबाते हैं तो आनंद। एक काम करो, रसगुल्ले को ग्राइंडर के अंदर, मिक्सी के अंदर घुमाओ, तो ग्राइंडर को मिक्सी को कितना आनंद आएगा? ऐसे ये भी दांत है ना, ये भी मिक्सी है, चबाने की मिक्सी। अब ये दांतों को चबाने की मिक्सी को कितना आनंद आएगा? समझ बात? यहां से अपन रस निकलते हैं, अन्न नली बोलते हैं ना, वहां से निकलते हैं तो आनंद आता है। ऐसा बोलते हैं कि आज तो तृप्त हो गए, आप तो भोजन करके तृप्त हो गए। तो ये यहां से निकला तो उसमें आनंद आया कि नहीं आया? एक काम करो, अपन मिक्सर के जार के अंदर एक पाइपलाइन ऐसा करो, और फिर वो पाइपलाइन के अंदर पसार करो, जो भी रस आपने बनाया वो पसार करो, तो बताओ पाइप को कितना आनंद आएगा? नहीं आएगा। क्यों? पुद्गल है। तो भाई साहब ये क्या है? ये मुख है, कटोरी है, ये सब मुंह है, दांत, ये क्या है? ये भी पुद्गल है। ये रसगुल्ला पुद्गल, ये मुख है पुद्गल, और जो भी प्रोसेस जहां हो रही है वो भी पुद्गल। पुद्गल का पुद्गल में परिणमन हो रहा है, लेकिन मानता क्या है? मेरे में हुआ, मैंने भोजन किया, मुझे अच्छा लगा। तो ये क्या है? ये गेय गायक संकर दोष है। गेयों के परिणमन में गायक का परिणमन मानना। और आपको समझाते हैं कि जैसे आप बाजार में जाते हो, तो अच्छे अच्छे, आपको तो ज्यादा, पुरुष लोगों को तो ज्यादा ये सब कपड़े का, गहने का ज्यादा वो होता नहीं है, माता बहनों को कपड़े गहने ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। मार्केट में जाते हैं तो गहने देखे, कपड़े देखे, तो उसको देख करके ये साड़ी बहुत अच्छी है, ये गहना बहुत अच्छा है। अब मुझे एक बात बताओ, कि जो शोरूम में आप जाते हो, वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के पुतले लगे होते हैं। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के पुतले लगे होते हैं, माने उस पुतले को भी आभूषण पहनाए जाते हैं, नए नए रोज कपड़े पहनाए जाते हैं, लाख रुपए की साड़ी पहनाई जाती है, हीरे जवाहरात के गहने पहनाए जाते हैं। अब बताओ वो पुतले को कितना आनंद आ रहा है?
पंडित जी कैसे आनंद आएगा, वो पुतले को तो पुतगल है, पुतगल को कैसे आनंद आएगा? तो मैं कह रहा हूं ये जिसको आप पहना रहे हो, साड़ी पहनाओ, कपड़े पहनाओ, गहने पहनाओ, ये क्या है? ये भी तो माटी का पुतला है। और आप मानते हो क्या, आज मैंने बढ़िया साड़ी पहनी, आज मैंने 1 लाख का हार पहना, आज तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ, तो ये आप मान रहे हो ना? पूरे हम पार्टी में जाते हो तो मेरे जैसा तो किसी के पास नहीं होगा, ऐसा बढ़िया हार बनाया है। ये क्या है? ये गे गायक संकर दोष है। गेयो को और गायक को मिलान कर देता है, ये खिचड़ा कर देता है, मिला देता है। ये क्या है? गे गायक संकर दोष। तो ये 31 नंबर की गाथा में यही समझा रहे कि भाई तू गेयो से ज्ञान मानता है, गेयो से सुख मानता है, ये तेरी मिस्टेक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपन इसकी टीका को पढ़ते हैं एक बार फिर से और फिर आगे बढ़ते हैं जहां से अपना चर्चा होनी है। देखिए, जो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से क्या है? जितेंद्रिय है। क्या है निश्चय से? कि वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि इसमें अपन ने चर्चा तो हालांकि इसकी पूरी कर दी है कि जो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय इससे भिन्न अपने आप को अनुभव करते हैं, तो वो क्या है? निश्चय से जितेंद्रिय है, मतलब तीनों से अपने आप को भिन्न अनुभव करते हैं। अब अपनी चर्चा चल रही थी द्रव्येंद्रिय, कल जो अपन ने चर्चा की द्रव्येंद्रिय की, तो सबसे पहले अपन द्रव्येंद्रिय की चर्चा करते हैं। इसमें तो इतना बताया है कि जो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को तीनों से अपने को भिन्न अनुभव करते हैं कि समास वस्तु मेरे से भिन्न है, वो निश्चय से जितेंद्रिय है। अब ये अपन द्रव्येंद्रिय की चर्चा करते हैं। अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश जिसमें समास स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक मेक हो रही है कि भेद ही दिखाई नहीं देता। क्या कह रहे हैं? आत्मा के साथ एक मेक हो रही है कि जीव को भेद ही दिखाई नहीं देता। प्रॉब्लम क्या हो रही है? जीव को भेद दिखाई नहीं देता। जैसे शिकंजी होती है, शिकंजी अपना गुजराती में बोलते हैं नींबू पानी, शिकंजी हिंदी में बोलते हैं। अब शिकंजी के अंदर अपने नींबू है, पानी है, शक्कर है, नमक है, ये 4 चीजें अपन ने मिला दी। कितनी चीजें मिलाई नितिन भाई? 4 चीजें मिला दी। अब नींबू पानी अपना बन गया। अब नींबू पानी का जब आप टेस्ट लेते हो तब क्या लगता है आपको? नींबू, पानी, शक्कर, नमक, चारों चीज एक मेक हो गई। लगता है कि नहीं? पीते समय चारों का अलग अलग स्वाद लेते हो कि एक साथ लेते हो? कि चारों चीजें एक मेक हो गई। ऐसे द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, उनके विषय और ज्ञायक 4 चीज हो गई। नींबू पानी में कितनी चीजें हैं? संचर डालते हो ऐसा मत बोलना, अभी मेरे को तो 4 चीज की जरूरत है। क्या है? नींबू, पानी, शक्कर और नमक, ये 4 चीज को मिलकर के बनी शिकंजी नींबू पानी। अब वो 4 चीज मिलकर के एक हुई कि नहीं? 4 चीज मिलकर के एक हुई कि नहीं? कि एक नहीं हुई? जो आपको लगता है ना एक हो गई, यही तो है गे गैक संकर दोष। यही तो खिचड़ा कर रहे हो। ये चीज मिल गई है, मिली नहीं। यदि 4 भाव की भाषा में कहे तो अन्योन्या भाव। नींबू अलग है, पानी अलग है, शक्कर अलग है, नमक अलग है, 4 चीज भिन्न भिन्न 6, 4 चीज जुदी 6, लेकिन मानता क्या है कि ये मिल गई, एक मेक हो गई। दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा हुआ कि नहीं हुआ? दिखता तो है दूध मीठा हुआ, लेकिन एक मेक नहीं हुआ। ये जीव को ऐसा भ्रम हो जाता है, उस समय भी शक्कर मीठी है, दूध नहीं। ये सिद्धांत है, गुरुदेव सिंह ने सिद्धांत नहीं खोले होते तो आज हम भी ऐसे ही मानते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एक मेक हो रही है ऐसा दिखाई देता है। तो शिकंजी का पता है ना 4 चीज, ऐसे ये द्रव्येंद्रिय एक, भावेंद्रिय और उनके विषय, ये 3 चीज हो गई, और ज्ञाय, ये चारों को मिला करके एक मानता है। परिणमन के अंदर एक मेक हो रही है ऐसा इस जीव को भेद ही दिखाई नहीं देता। समझ में नहीं आता कि ये भिन्न भिन्न है। माने एक मेक दिखाई देने वाली पर्याय का नाम यहां पर क्या बताया? अनादि बंद पर्याय के वश होकर है ये जड़ इंद्रिया। माने ये है जड़ इंद्रिया न्यारी, प्रत्यक्ष देखने में आता है। जब डेड बॉडी पड़ी होती है, जीव निकल गया और डेड बॉडी पड़ी है, तो अब क्या बोलते हैं कि जीव चला गया, अंदर जीव था वो चला गया, अब बॉडी पड़ी है। तो बॉडी में क्या है? एक इंद्रिया। तो ये द्रव्य इंद्रिया तो अपन को भिन्न दिखाई देती है, ये शरीर परिणाम को प्राप्त है ना, आंख, कान, नाक, ये सब ना, स्पर्श, गंध, वर्ण और ये ना,
चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये सारी चीजें तो अपने को भिन्न दिखाई देती ही है, द्रव्य इंद्रिय में ज्यादा अपने को देखना नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर कह रहे कि तू मानता क्या है कि एक में हो गई, माने है तो शरीर न्यारा, तथापि दिखाई क्या देती है, ये इंद्रिया कि जो एक मेक हो रही है। माने आपको मैं बताऊं, गे गैक को अपन समझते हैं कि जैसे तालाब, तालाब देखा है आपने, तालाब, तालाब होता है तालाब, वो तालाब के अंदर चांदनी रात हो, चांदनी रात, जो जब तारे चंद्रमा एकदम बहुत जगमगा रहे हो, अब चांदनी रात के अंदर तारे चंद्रमा मानो उस तालाब के अंदर बिछे हुए हो, ऐसे नजर आते हैं। देखा होगा तो पता चलेगा, गुरुदेव सिंह दृष्टांत देते शक्तियों के प्रवचन में कि तालाब के अंदर तारे चंद्रमा ऐसे बिखरे हुए हैं। अब किसी को स्विमिंग करना आता है, अब बताओ वो स्विमिंग करने उसमें कूद सकता है कि नहीं कूद सकता, बताओ। तारे चंद्रमा तालाब के अंदर दिख रहे हैं, अब वो कूद सकता है कि नहीं कूद सकता, तैरना है तो कि नहीं नहीं नहीं, वो कूदेगा। और कहीं चंद्रमा के साथ सिर भटका गया तो, तारे उसके बाल में ऐसे ऐसे उलझ गए तो, तारे तारे होते हैं ना स्टार, वो बाल में उलझ गए तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। कि पहले एक काम करो, एक तारे तो ऐसे छोटे छोटे होते ना, दिखने में तो छोटे छोटे रहते ना, एक जारा लेकर के आओ, वो बूंदी तलते ना, बूंदी बूंदी तलने का वो जारा लेकर के आओ, और ऐसे पहले एक बार तारे निकालो, पहले तारे निकालो, फिर उसमें डाई मारो और फिर स्विमिंग करो, ऐसा करना पड़ेगा। अरे तारे चंद्रमा उस पानी के अंदर दिख तो रहे हैं, लेकिन तारे और चंद्रमा वहां पर है नहीं, वहां पर सिर्फ पानी ही है, तो नहीं बात। और ये दिखने में क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर तारे चंद्रमा है, यहाँ पर तारे चंद्रमा आ गए, अरे वहां पर एक भी तारा या चंद्रमा नहीं है, वहां तो सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसे तेरे ज्ञान रूपी सरोवर के अंदर ये गे द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, उनके विषय कुछ भी नहीं है, ओनली ज्ञान, मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। उस सरोवर के सिर्फ अंदर सिर्फ ज्ञान ही है। और मानता क्या है कि मेरे में मानो गे आ गए हो, तेरे में गे आ गए, अरे तेरे में गे प्रविष्ट हो ही नहीं सकते, क्यों, तेरा स्वभाव ही ऐसा है, ज्ञान रूपी सरोवर ऐसा स्वच्छ सरोवर है कि उस स्वच्छ सरोवर के अंदर कोई भी प्रकार की गंदगी रहती ही नहीं, ऐसा ज्ञान रूपी सरोवर है। अब इस सरोवर की ओर देखता नहीं, और वो जो प्रतिबिंब पड़ रहा है तारे चंद्रमा का, तो मानता है कि तारे चंद्रमा इसमें आ गए। ये क्या है, शंकर दोष, ये मिला देता है, दो चीज मिली है नहीं और मानता है मिल गई। एक और दृष्टांत देकर के आपको समझाते हैं, बराबर भाव भाषण होना चाहिए कि कैसा है। मान देखो, उपाय कहाँ करना है आपको कि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषय में फेरफार नहीं करना है, उनके अंदर सुधार नहीं करना है, सुधार तेरी मति में करना है। कहाँ करना है, तेरी मति में करना है। एक किसान समझो, मैंने पहले 1970 या 80 के टाइम पे जब पहली बार टीवी आए, टीवी जब इस भारत में पहले नए नए आए, बड़े बड़े सिटी में पहले आए थे, अब किसी किसान को खेती करता था तो बहुत फायदा हो गया, तो उसने सोचा कि दूसरे के घर पे टीवी देखने जाना पड़ता है, अपने खेती में बहुत फायदा हो गया है, तो अपन भी टीवी बुला दो, रामायण सीरियल आती है, राम भगवान को घर पे बुलाओ, दूसरे के घर पे क्यों जाना, कभी अपने घर पे भी बुलाओ। तो उसने टीवी खरीद करके बाजार से लेकर के आया। अब टीवी खरीद करके लाया, अब उसने तो ला करके सब फिटिंग करके दे दिया। अब उसने सवेरे 9 बजे के जितने बजे सीरियल आती थी मुझे याद नहीं है, तो रामायण सीरियल के टाइम पे उसने नारियल वारियल फोड़ा, क्योंकि वो लोग तो ऐसे ही मानते थे राम भगवान घर पे आ गए, पहले तो समझते नहीं थे टीवी में ही रोल होता है क्या होता है। तो नारियल वारियल फोड़ा, टीवी को ऑन किया, अब रामायण के टाइम पे ऑन किया, अब पहले से रामायण तो शुरू हो गई थी। अब उस समय हनुमान का वो सीन आ रहा था, कौन सा, लंका दहन वाला, तो टीवी के अंदर पूरी आग लगी हुई दिखी, तो फटाफट उसने टीवी को बंद कर दिया कि मेरी झोपड़ी जल जाएगी, ये आग दिख रही है तो झोपड़ी जल जाएगी, उसने टीवी को बंद कर दिया कि अब क्या करे। अब उसने सोचा कि कोई बात नहीं, शाम तक आग ठंडी हो जाएगी, नहीं हुई तो एक काम करते हैं, मग्गा और बाल्टी भर के रखा उसने कि यदि अभी भी आग ठंडी नहीं हुई तो डाल दूंगा टीवी के ऊपर, क्योंकि आग लगी है। अब उसने मग्गा और बाल्टी भर के रखी, पूरा दिन तो रामायण चलेगा नहीं, तो उसने क्या किया कि वहां पर मग्गा और बाल्टी को भर के रखे, लेकिन जैसे ही टीवी को ऑन किया, कोई गांव के अंदर बाढ़ आई होगी, तो उस टाइम पे बाढ़ का दृश्य आ रहा था न्यूज चैनल पे कि फलाने गांव में बाढ़ आ गई और पूरा पानी पानी दिख रहा है, उसने फिर से टीवी को बंद कर दिया कि भैया बाढ़ आ गई, मेरी झोपड़ी बह गई तो मेरा क्या होगा। अब बाल्टी मुग्गा तो ऑलरेडी भरा था, अब उसको तो परेशानी हो गई कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। सवेरे देखो तो आग लग जाती है, शाम को देखो तो पानी की बाढ़। एक काम करो, ये आफत को उसके पास लेके जाओ, दुकान वाले के पास। अब वहां पर लेकर गया कि भाई ये तुमने कैसा टीवी दिया है, सवेरे तो बच गए, बाल बाल बच गए, आग लग जाती मेरी झोपड़ी में, शाम को ऑन किया तो बाढ़ आ जाती,
अब तुम एक संभालो या तो इसको सही करके दो। अब दुकानदार जो है टीवी को रिपेयर करेगा या उसके दिमाग को रिपेयर करेगा? किसको रिपेयर करेगा? किसमें सुधार करेगा? कि उसकी मति को व्यवस्थित करेगा। वो क्या करेगा कि भाई साहब आप कह रहे हो आग लगी, आप कह रहे हो बाढ़ आ गई, तो करना क्या है कि आप जरा सा यहाँ पर दुकान में रहो, मैं तुम्हें आग भी दिखाऊंगा, बारिश भी दिखाऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। नहीं साहब हम पहले बाहर दुकान के बाहर, अरे ठीक है दुकान के बाहर खड़े रह करके देखो, तुम कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब टीवी के अंदर उसने आग का दृश्य दिखाया, कुछ चैनल पे आ रहा होगा तो वो दिखाया, फिर बाढ़ का दिखाया और सारी चीज तमाम दिखाई, और फिर पीछे से स्क्रू खोल करके टीवी का वो भी दिखाया। बता इधर आग की एक लपट है, पानी की एक बूंद है कि नहीं है? कि ये तो सिर्फ इसके अंदर दृश्य दिखते हैं, बाकी टीवी में कुछ नहीं होता और इसमें दिखने से तेरे घर में कुछ नहीं होता, तेरी झोपड़ी सुरक्षित रहेगी। अब बताओ, ये उसकी जो मति व्यवस्थित हुई, ये हो गया सम्यक दर्शन। अब तक क्या था? मिथ्यात्व था, उल्टी मान्यता थी। ये क्या करता था कि वो जो टीवी के अंदर दृश्य दिखते थे उससे मानता था कि मेरी झोपड़ी जलेगी, मेरी झोपड़ी बह जाएगी। ये गेयो के अंदर परिणाम टीवी में जो दिखते थे उससे अपना परिणाम मानता था कि मेरे में हो जाएगा। अब वो दुकानदार ने क्या किया? उसकी मति व्यवस्थित की। प्रवचन सार जी के अंदर लिखा अमृतचंद्र आचार्य देव ने, यदि ऐसा है, वस्तु का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा स्वरूप है, तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई, टेंशन फ्री हो गया मैं तो। क्यों? द्रव्य देखो, तीन बातें, द्रव्य सत्य है, गुण सत्य है और पर्याय सत्य है। तीनों सत्य है, द्रव्य में कुछ करना नहीं, गुण में कुछ करना नहीं, और पर्याय हर समय ऑटोमेटिक परिवर्तित हो रही है। अब करना क्या है? बस मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना। यदि वस्तु का परिणाम ऐसा स्वतंत्र है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। ऐसे वो किसान की भी मति व्यवस्थित हो गई कि करना कुछ नहीं है, टीवी के अंदर सब दिखता है। ऐसे द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषय, उसमें कुछ करना नहीं है, उनका परिणाम होता हुआ तुझे दिखता है, तेरे ज्ञान के अंदर गैप इसको मात्र जानता है, तो तेरे को करना क्या है कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, करना कुछ नहीं है। ये द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषय मेरे से भिन्न है, इतना जान लिया, हो गया सम्यक दर्शन। ये गे गायक संकर दोष टल गया, टेंशन फ्री हो गया। अब तक जीव ऐसा मानता था ये गेयो से ज्ञान आता है, ये गेयो से सुख आता है, टीवी से सुख आता है, बीवी से सुख आता है, पत्नी दुखी करती है, पत्नी सुखी करती है, ये गे गायक संकर दोष है। ये मानता ऐसा है पर से दुख होता है, पर से सुख होता है, लेकिन पर से सुख दुख कभी नहीं होता। जीव की मति, जीव की जो मान्यता है, ये जो बुद्धि जो है, ये बुद्धि के अंदर भ्रम खड़ा करता है। इसके कारण दुख, इसके कारण सुख, सुख दुख का कारण जीव स्वयं खड़ा करता है, और ये परिणाम ऐसा दिखाई देता तो मानो एक में एक हो रही हो, कोई प्रकार का भेद ही दिखाई नहीं देता, ऐसा इस जीव को लगता है। अपन टीका आगे पढ़ते हैं। ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवृत्ता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। क्या हुआ? ये द्रव्येंद्रियों को ये जीतना हुआ। अब इसके अंदर अपन देखो, अपने टीका तो हालांकि कल ये पढ़ी थी, लेकिन अभी अपने को आगे क्या समझना है विशेष, कि मूल यहां पर क्या अस्त्र बताया, क्या अस्त्र बताया कि भाई इस इंद्रियों को जीतने के लिए, द्रव्येंद्रियों को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहला बिंदु अगर अपन देखें, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता। क्या बताया? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता। क्या है ये कि भाई इस निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता में जहां क्षायिक भाव भी न्यारा दिखाई दे, 5 भाव है ना, उसमें मैं कौन सा भाव वाला हूं कि मैं तो पारिणामिक भाव हूं, ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, पारिणामिक हूं। अब उस पारिणामिक भाव के अंदर क्या दिखाई दे कि क्षायिक भाव जो है वो भी न्यारा दिखाई दे, उसे कहते हैं निर्मल भेदाभ्यास की प्रवृत्ता। कि वो क्षायिक भाव जो इतना निर्मल पर्याय जिसको अपन कहते हैं ना, वो निर्मल पर्याय भी भिन्न दिखाई दे। अभी तो जीव को अशुभ भाव शुभ भाव भी भिन्न दिखाई नहीं देता, और वो अशुभ भाव रूप अपने आप को मानता है, अशुभ भाव मेरे हो गए, शुभ भाव हो गए। तो इस कारण से जीव उस शुभाशुभ भाव को ही भिन्न नहीं जान पाता, उसमें ही भेद नहीं कर पाता। तो यहाँ पर कह रहे हैं वो तेरा भेद विज्ञान कैसा है, माने तेरे पास जो चाकू है वो बुट्ठा है, वो चाकू है वो बराबर चल रहा नहीं है, तो उसकी धार कर, और यहाँ पर एक शब्द लिया अति सूक्ष्म, पैनी कर, वो पैनी करेगा ना तब तेरा ये काम होगा।
अब तूने चाकू ही ऐसा बुट्ठा लिया है जो चलता ही नहीं है और कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूं कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे कैसे होगा? उसकी पहले धार बना, अति सूक्ष्म, और फिर वो भेद ज्ञान चलेगा। भेद ज्ञान कैसे? समय साहब जी ने बताया, दारुण दारुण है, वो बार बार प्रज्ञाचनीय से तेरे को पटकनी पड़ेगी बार बार। तो ये भेदाभ्यास जो है वो कैसा होगा? निर्मल भेदाभ्यास। निर्मल भेदाभ्यास मतलब कि उसके अंदर उसकी निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता, और साथ में अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म मतलब कि एक समय की पर्याय से भी न्यारा। क्या कहा? एक समय की पर्याय से भी तुझे ये अपना चेतन स्वभाव न्यारा दिखे। ये निर्मल पर्याय की जो अपने ली क्षाई भाव, उससे भी चेतन स्वभाव अपना न्यारा दिखे, तब तेरा काम हो। ये है निर्मल भेदाभ्यास। फिर साथ में और क्या शब्द लिया? चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से। पहला क्या कहा? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, और फिर यहां पर क्या कह रहे हैं? प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म। अंतरंग में तो सदा प्रकट ही है, लेकिन वो प्रकट वस्तु को तू देख नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं? अंतरंग में सदा प्रकट है, लेकिन प्रकट वस्तु पर नजर ही नहीं जा रही तेरी। तेरे पास सदा है, लेकिन उस वस्तु पर नजर नहीं जा रही। अब नजर नहीं जा रही तो कैसे काम होगा? तेरे पास है ना, तुझे बाहर जाने के लिए कोई अवकाश ही नहीं कि तुझे करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़े। तेरे पास सदा है ना। अपने घर में वस्तु हो तो कोई बाजू वाले के पास मांगने जाएगा कि भाई अपने पास है ना, दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत है? ऐसे यहां पर कह रहे हैं अति सूक्ष्म तेरे पास सदा प्रकट है, अति सूक्ष्म चेतन स्वभाव के अवलंबन से। और फिर क्या कह रहे हैं? अवलंबन से मतलब, अवलंबन से का अर्थ क्या होता है? अवलंबन मतलब कि अवलंबन मतलब मैं वही हूं, ऐसा अपना अवलंबन। ये जो दिखाई दे रहा है जानन जानन स्वभाव अपना है, मैं वही हूं, और उस वही जो अपने को समझ में आया, पकड़ में आया, उस स्वभाव के अंदर मैं यही हूं, और उसमें जमना रमना ये है अवलंबन। उसी स्वभाव में जमना रमना ये है उसका अवलंबन। फिर क्या लिखा? सर्वथा अपने से अलग किया। क्या किया? सर्वथा, किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं अनुभवना है, अब तो सर्वथा अलग, न्यारा न्यारा। अब कोई मेरा इसके साथ नाता नहीं है। भाई अनादि से साथ में थे तो थोड़ा बहुत तो रखो, एकदम वैसे ऐसा ऐसा थोड़ी ना चलता है। थोड़ा बहुत तो रिश्तेदारी रखनी चाहिए ना। ऐसा संबंध बिगाड़ के अच्छा लगता है? जैसे किसी के साथ अच्छा संबंध, पुराने सब बहुत सालों से अच्छा संबंध चल रहा हो, और फिर अपने को पता चला कि ये तो धूर्त आदमी है, अच्छा नहीं है, इसकी संगति करने योग्य नहीं है, तो अपन क्या करते हैं? इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, कि पुराने पैसे बाकी, अरे उसको भी छोड़ो, उसे बात ही नहीं करना है वो व्यक्ति से। पुराने पैसे बाकी की क्या बाकी, उसे बात ही नहीं करना है। अरे नहीं नहीं, थोड़ा बहुत संबंध तो रखो, कोई बात नहीं, बोलचाल तो रखो। अरे मतलब ही नहीं उससे। जैसे वहां पर निर्दय होकर के अपन क्या करते हैं? नहीं, जरूरत ही नहीं, उससे बात ही नहीं करना है। तो ऐसे ही यहां पर आचार्य देव कह रहे हैं सर्वथा निर्दय होकर के अपने से अलग कर दिया। आचार्य कह रहे निर्दय होना पड़ेगा तेरे को। थोड़ा बहुत भी अंदर में राग का अंदर में रस रहा कि नहीं, राग राग है वो अच्छा है, शुभ राग है वो अच्छा है, कि जरा सा भी तुझे उसका पक्ष रहा तो तेरा काम नहीं हो। तो सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह क्या हुआ? सर्वथा अलग किया तो वो क्या हुआ? जितेंद्रिय, द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। अब सर्वथा अपने से अलग किया सो हुआ द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ, तो किससे अलग किया? क्या कह रहे हैं? किससे अलग किया? सर्वथा अलग किया तो किससे किया? भाई निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से। निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से उसको अलग किया। और किसके बल से? कि अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से, अपने ही बल से तूने इसको अलग किया है। तो ये हो गया इंद्रियों को, ये क्या किया? इंद्रियों को जीत लिया। तो कैसे जीता? कि तूने अभी दृष्टि में जीत लिया है। कैसे जीता है? दृष्टि में जीत लिया है। तो दृष्टि की जीत बहुत बड़ी जीत होती है। क्या कहा? दृष्टि की जो जीत होती है वो बहुत बड़ी जीत होती है। इस जीत को माने देखो, अनादि से भूल हो रही थी, लेकिन वो भूल दृष्टि में ही मिट गई। पहले तो दृष्टि में मिटेगी, जिसको अपन कहते हैं दृष्टि मोक्ष। तो दृष्टि मोक्ष हो गया तो क्या हुआ? दृष्टि मोक्ष होने पर हुआ क्या? पंडित साहब ने वीतराग पूजन की जयमाला में लिखा इस प्रसंग में, स्वयं ही प्रभु हूं दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। मोक्ष हो गया? क्या करें नितिन भाई, विनू भाई? मोक्ष हो गया
कि हाँ इतना तूने जाना दृष्टि में स्वयं ही प्रभु हूं, दिखे आज मुझे को। प्रभु तूने देख लिया कि मैं तो प्रभु द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उनके विषयों से भिन्न हूं, ऐसा तुझे अगर जानने में आ गया, तेरी दृष्टि में आ गया, तो फिर क्या करो? आनंद आनंद करो। क्या करो? आनंद करो। फिर क्या करना? कोई कहे कि दृष्टि में मेरे को आ गया, अब क्या करूं? अब तेरे को दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 206 नंबर की गाथा की टीका में लिखा, तू दूसरों से मत पूछ। जिसने अब उसमें गाथा में लिखा, आमा सदा प्रीतिवंत बन, आमा सदा संतुष्ट रे, आनाति बन तू तृप्त, तो उत्तम सुख हो ठसे तने। तो उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। अब जिसने अपने आत्मा में रति कर ली, संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया, अब वो पूछेगा अब क्या करूं साहब? पागल है क्या? तेरा काम हो गया और तू खुद पूछ रहा है? कि ऐसे वो दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब क्या करूं। ऐसे स्वयं ही प्रभु ऐसा देख लिया तो फिर क्या हुआ? महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। मोक्ष मिल गया कि हाँ, इसको कहते हैं दृष्टि मोक्ष। दृष्टि में ही मोक्ष हो गया। दृष्टि में ही देख लिया। क्या देख लिया? कि जो अनादिकाल से नहीं देखा था वो देख लिया। किसमें देखा? दर्पण में देखा कि नहीं देखा? किसमें देखा? दर्पण में देखा। तो कौन से दर्पण में देखा? कि भाई ज्ञान रूपी दर्पण में देखा। अब तक जड़ दर्पण को देखता था तो प्रॉब्लम खड़ी होती थी। क्या होती थी? दर्पण के जड़ दर्पण में क्या दिखता था? दर्पण में क्या दिखता था? जड़ दर्पण में कि जड़ दर्पण के अंदर ये जड़ रूप दिखता था। जड़ दर्पण के सामने देखते थे तो जड़ रूप दिखता था। तो वहां पर जो जड़ प्रतिबिंब पड़ रहा है चेहरे का, तो उसको मतलब वो है गे, और उस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको जो जानने वाला है वो ज्ञायक। तो मानता क्या था? वहां दर्पण में जो दिख रहा है वो मैं हूं। तो ये मानता था ना, तो ये हो गया गे गायक संकर दोष। और जैसे ही जाना कि ये दर्पण में दिखाई दे रहा है, ये तो शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रिया है, और मैं कौन हूं? कि मैं उससे भिन्न चैतन्य परमात्मा हूं, सर्वथा भिन्न हूं। तो ऐसा जब जाना तो ये गे गायक संकर दोष चल गया। ये द्रव्येंद्रियों को जीत लिया। अब भावेंद्रियों को कैसे जीते और उनके विषयों को कैसे जीते, उसको भी देखते हैं। भैया सरल है, बहुत सरल है। आचार्य भगवान पूरी विधि बता करके गए हैं। देखो, आचार्य देव ने निधि भी बताई और निधि को प्राप्त करने की विधि भी बताई। क्या कहा? आचार्य भगवान ने निधि भी बताई और निधि को प्राप्त करने की विधि भी बताई। और विधि कैसी बताई? कठिन नहीं, सहज विधि बताई, सरल विधि बताई। निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई। जैसे बताओ, मैं आपको बताऊं नितिन भाई, आपका गांव में एक मकान है, जहां भी आपका गांव हो नहीं हो, दृष्टांत है कि आपका मकान है। उस मकान के अंदर पहले आपकी जो मतलब आपकी जो मम्मी है और पुराने दादी वगैरह है, चूल्हे पे रोटी बनाते थे। और वो जो चूल्हा है, उस चूल्हे के नीचे एक चरु है। चरु तो समझते होगे कि चरु है, और उसमें चरु के अंदर सोना चांदी हीरा मोती करोड़ों की अरबों की संपत्ति है। और आपका वो मकान अभी आपने बेचा भी नहीं है। अब आपको बता दिया आपका उधर है। अब देखो, निधि भी बताई और कहां पर है एग्जैक्टली वो भी बता दिया। बताओ, निधि भी बताई, निधि और विधि दोनों चीजें बता दी। क्या बताया? कि आपके घर में निधि है, वो भी चूल्हे के नीचे। और आपको दिमाग में जैसे ही बताया ना, वैसे पूरा चूल्हा दिख रहा है और वो स्थान दिख रहा है। तो निधि आपको अभी अभी मिली कि नहीं मिली? कि जैसे ही ज्ञान में आया मिल गई। और किसने बताया? अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया। वो हालांकि बताते नहीं, ये सब घर घर गृहस्थी बातें नहीं बताते, तो दृष्टांत है कि ऐसा किसी व्यक्ति ने बता दिया कि वहां पर है। तो अब आपको क्या होगा? सरलता से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि बस सीधा जाना है, टिकट पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो, जो जहां जैसे पहुंचना है पहुंच गए, और फिर वहां खुदाई की। अब खुदाई करने किसी को बुलाओगे क्या? आप मजदूर बुलाओगे खुदाई करने के लिए? कि नहीं भैया, किसको बताना नहीं है। यदि किसी ने इधर उधर बात करके पूरा तत्व वाले को बोल दिया, कुछ कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चुपचाप घर में जाओगे, खोदोगे, और फिर वो निधि मिल जाएगी तो क्या करोगे? जो बताई उसको मिल जाएगी तो क्या करोगे? जो नियम सार जी की भाषा में कहे तो, गुप्त रह जो वतन में भोगते, अकेले में भोग करते उसका, किसी से बोलते नहीं है। ऐसे यहाँ पर जिसने द्रव्येंद्रियों को जीत लिया, वो द्रव्येंद्रियों को जीतने वाले क्या करते हैं? कि वो तो बस अपना आनंद करते हैं, बस मेरा काम हो गया। ऐसे वो द्रव्येंद्रियों को जीत लिया।
अब आगे के पैराग्राफ की अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाँ जी, दिख रहा है आपको? हाँ, अब भावेंद्री की चर्चा करते हैं। ये अपन ने द्रव्येंद्रियों को जीता, जीता कि नहीं जीता? नितिन भाई, विनू भाई, भाई आचार्य देव ने तो बताया है अपने को बस प्रोसेस करना है, धार तेज करनी है, अपना धार अच्छा होगा तो अपने आप सहज, विधि विधि सरल है, मार्ग भी सरल है जीतने की, बस अपने को उपाय ये बताया वो करना है, इतना कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब क्या बता रहे हैं यहां पर देखिए, ये भावेंद्रिय को जीतने की चर्चा। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती, खंड खंड ग्रहण करती है मतलब ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है। ये ब्रैकेट तोड़ दिया अपन ने, बराबर? ब्रैकेट के अंदर क्या किया, अब क्या लिखा है यहां पर, भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है। जैसे कैसे ग्रहण करती है भावेंद्रिय, जैसे ये दिखाई दे रही है आंख, बराबर? ये आंख है, वो जो दिखाई दे रही है वो द्रव्येंद्रिय, और वो उसको ग्रहण करने का जो विषय है वो क्या है, आपका विषय कौन सा है? रूप। आंख है वो रूप को ही देखता है, अन्य को देखने का काम नहीं करेगी आप। कान है वो सिर्फ सुनने का काम, इसको ही कान है वो कर्णेंद्रिय के विषय को ही ग्रहण करता है। नाक है वो सूंघने के विषय को ग्रहण करता है, बराबर? ऐसे जो स्पर्शन है वो सिर्फ टच की फीलिंग को ही ग्रहण करता है। अब ये जो 5 इंद्रिया है और जो अपने विषयों को ग्रहण करती है वो कैसी है कि वो खंड खंड है। कैसी है कि वो खंड खंड है। आंख से आप रूप को ही देख सकते हो, आंख से चख नहीं सकते, कान से सुन ही सकते हो, देख नहीं सकते, तो ये क्या है, ये खंड खंड है। तो भिन्न भिन्न ये जो 5 इंद्रिया है कैसी है, ये भिन्न भिन्न है, और अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से, अपने अपने विषयों में, समझ में आया? स्पर्शन रसना ग्राण चक्षु कर्ण, ये जो है अपने अपने विषयों को ही ग्रहण करती है। इससे बहुत अच्छी बात, रिलैक्स वाली बात बता दूं आपको, जब ये जड़ इंद्रिया जड़ होकर के अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है, ये आंख है तो वो सिर्फ रूप को ग्रहण करती है, और तुम चिद्रूप हो तो अपने चैतन्य रूप को ग्रहण करो ना। दोनों को मिलाते क्यों हो? आंख से मैं देखता हूं, कान से सुनता हूं, काय को मिलाते हो? जब ये जड़ इंद्रिया इतनी ईमानदार है, आज तक कोई आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देख लो या कहीं विदेश में देख लो या कहीं भी देख लो, किसी ने ऐसा अगर आविष्कार किया हो कि कान से सुनने की जगह पे देखना सीख लिया, आंख से सुनना सीख लिया, रसना इंद्रिय से चखने की जगह पे सुनना कर लिया या देखना कर लिया, बताओ? ये जड़ इंद्रिया इतनी ईमानदार है, ये जड़ इंद्रियों से भी तो सीखो। अगर चेतन से ही नहीं समझ पा रहा है तो जड़ इंद्रियों से समझ जाओ कि जड़ इंद्रिया इतनी ईमानदार है, अपना अपना काम करती है, तो तू अपना काम करना। लेकिन अपना काम करना आता ही नहीं जीव को, तो आचार्य देव को समझाना पड़ता है कि हमने इंद्रियों को जीता है और तुम भी जीत सकते हो। इसकी प्रोसेस ये है, ये अगर तुम प्रोसेस को फॉलो करोगे तो अवश्य ही तुम ये जीत सकते हो। तो आचार्य देव ने पहले बताया कि द्रव्येंद्रियों को कैसे जीते, अब कह रहे भावेंद्रियों को जीतने की प्रोसेस। 3 को अलग अलग जीतना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर कहेंगे कि अपने पंडित जी मैंने 31 नंबर की गाथा का स्वाध्याय किया, अभी पहली बार स्वाध्याय किया इसलिए मैंने खाली द्रव्येंद्रियों को जीता है, अब दूसरी बार फिर से समयसार का 31 नंबर की गाथा का स्वाध्याय करूंगा, फिर मैं भावेंद्री को जीतूंगा और फिर अगली बार भावेंद्री के विषय को जीतूंगा। कि भाई तीनों को अलग अलग जीतने जाना नहीं पड़ेगा। तूने द्रव्येंद्री को जीता, माने एक विषय को तूने समझ लिया ना, कि मैं तो खाली इतना ही मैं कहूं, अविशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। कहां से बोला नितिन भाई? मोक्ष अधिकार की गाथा, वहां पर बताया अवशेष जो सब भाव है, इस आत्मा को छोड़ करके, ज्ञायक को छोड़ करके अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना, मेरे से भिन्न है। बस इतना सा कर लिया तो क्या होगा, काम हो गया। ये सब मेरे से भिन्न है, अवशेष मतलब रिमेनिंग ऑल, जितने भी भाव है वो मेरे से भिन्न है। अब द्रव्येंद्रिय कहो, भावेंद्रिय कहो, उनके विषय कहो, वो मेरे से भिन्न है। तो भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, वस्तु जो होती है वो कैसी होती है कि वस्तु तो अखंड ही है, लेकिन उसको इंद्रिया जो ग्रहण करती है अपने अपने विषय वाली, कि वो खंड खंड रूप ग्रहण करती है और ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है। वस्तु तो अखंड ही रहेगी, लेकिन आप आंख से देखोगे तो आप रूप को ही कैचअप कर पाओ। जैसे आपने बढ़िया मिठाई आपके सामने आई,
अब बढ़िया मिठाई आपको दिख रही है, तो बढ़िया मिठाई आपने जो देखी, तो देख के आपको कैसा, कैसे, मतलब देख के आपने क्या ग्रहण किया कि भाई दिखने में इसका बढ़िया दिख रही है, क्योंकि आजकल मिठाई भी बनाते हैं उस पर कुछ ऐसा डाल देते हैं, जैसे ककड़ी टमाटर और फ्रूट सलाद वगैरह कुछ भी परोसना हो, तो पुराने जमाने की बहू आती थी तो ऐसे ही बस संवार के ऐसे दे दिए, और आजकल की बहुएं होती तो गार्निश करती है, ऐसे पूरा राउंड बनाएगी, वहां पर थोड़ा सा वाटरमेलन ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे ऐसे पूरा सजाएगी, फिर एक उस पे अंगूर रखेंगे और फिर अंगूर ऐसा सजा के लाएगी, ककड़ी टमाटर चारों ऐसे डेकोरेशन करके लाएगी। अरे खाना है तो डेकोरेशन क्यों करते हो, कि नहीं 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 थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए ना, पिरोसने का है तो अच्छा करना चाहिए ना। तो अब उस समय आपने वो जो डेकोरेट करके गार्निश डिश आपके सामने आई है, तो उस समय आपने क्या किया, ककड़ी कड़वी है कि मीठी है, ये आपने ग्रहण किया कि नहीं किया डेकोरेशन से, क्योंकि ककड़ी भी कड़वी आ जाती कभी कभी, उसका विष बनाना पड़ता है ऐसे ऐसे घिस के। अब वो आपको पता ही नहीं है कि कड़वी है कि कैसी है। अब अंगूर रखे उसमें सजा के, अंगूर खट्टा है कि मीठा है कैसे पता चलेगा, कि आपने तो डेकोरेशन जो सजाया है वो देखा। तो आंख है, वो आंख मैंने द्रव्येंद्रिय का जो है, और इसमें भिन्न भिन्न जो बताई ना, तो वो विषय को ग्रहण करेगी तो सिर्फ आंख वाले रूप को ही ग्रहण करेगी, रूप मतलब सामने जो दिख रहा है वो। अब चखोगे उस समय क्या होगा, कि चखोगे उस समय स्वाद रूप जो रस रूप है उसको ग्रहण करेगी। टच माने ये सब चीजें ना पांच इंद्रिय, तो ये खंड खंड को विषयों को ग्रहण करती है। माने अज्ञानी जीव है, इंद्रियों को देखकर या भाव इंद्रियों को जानकर डरता है। क्या करता है, भाव इंद्रियों को जानकर डरता है, और इंद्रियों के विषयों से भी डरता है। अब ज्ञानी नहीं डरता। क्या कहा, ज्ञानी है वो इससे नहीं डरता। क्यों नहीं डरता, क्योंकि मैं इन द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उनके विषयों से कैसा हूं, अप्रभावित हूं, प्रभावित नहीं होता। तो ऐसा अनुभव करने वाला कैसा हो जाता है, कि ऐसा अनुभव करने वाला निर्भय हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। उसके ज्ञान के अंदर चाहे जो कुछ भी, जो कोई भी घे आकर के झलके, लेकिन ज्ञानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता मैं आपको बताऊं, अभी तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये सब टेक्स्ट वगैरह दिखा रहा हूँ, और उसमें एडवांस और भी हो सकता है, लेकिन अभी लाइव चल रहा है इसलिए नहीं कर पा रहे। नहीं तो यहाँ पर आपको वीडियो चलता हुआ भी मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरह से क्या होता है, लेकिन आप अपने ज्ञान के अंदर वीडियो चलाओ, कि ज्ञान तो समर्थ है जानने के लिए, जो जो कहूंगा वो आपको विजुअल समझ में आएगा। अब जितनी भी टेक्नोलॉजी व्यवस्था है उतनी अपन कर रहे हैं। देखो, जैसे सबमरीन का नाम सुना होगा, पनडुब्बी बोलते हैं उसको, पानी के अंदर चलती है, मतलब डीप, ऊपर नहीं, पानी के अंदर चलती है, अंदर पानी के अंदर चलती है, उसको कहते हैं सबमरीन। अब उस सबमरीन के अंदर क्या होता है, पूरी ऐसी ही ट्रांसपेरेंट होती है, मैंने आप अंदर होंगे सबमरीन के, तो आपको बाहर का पानी, मछलियां, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन आप कहां पर हो, कि आप तो सबमरीन के अंदर हो। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा देखने का ऐसा रहता है कि जैसे ये कांच है, तो कांच के एकदम निकट आ जाएंगे और ऐसे करके देखेंगे मछली कैसी दिख रही है, वेल मछली कैसी दिख रही है, ऐसे बच्चे एकदम नजीक जाकर देखते हैं। अब पहली बार एक बहुत बड़ी वेल मछली आई, और वो तो कांच की एकदम पत्थर जैसी, मतलब उसको कहते हैं ना एकदम वज्र जैसी उसकी बोट बनी होती है, पनडुब्बी जो सबमरीन होती है, ऐसा नहीं कि तू फूट जाए, कांच फूट जाए, ऐसा नहीं। अब वो बच्चा ऐसे करके देख रहा है सबमरीन के अंदर। अब वो कांच के ऊपर एक वेल मछली आई और उसे एक टांग ऐसी मारी, तो बच्चा ऐसा डर गया, अरे जैसे टांग मारी तो बच्चा ऐसा डर गया। अब वो बच्चा डरा, क्यों डरा, कि मेरे को टांग लग गई। अब वो एक बार तो डर गया, अब दूसरी बार थोड़ा नजीक जाके फिर से देखेगा, फिर से टांग आएगी तो थोड़ा सा ऐसा उसमें फर्क फर्क पड़ेगा, हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा। और फिर दो बार होने के बाद तीसरी बार क्या करेगा, ऐसे देखते समय अब तो हिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो वेल मछली जो टांग मार रही है, जो कुछ भी ये कर रही है, ये क्या है, कि ये बाहर से मार रही है, अंदर नहीं लग रही। क्या कहा, ये वेल मछली बाहर से मार रही है, अंदर नहीं लग रही। क्यों, मेरे को कुछ नहीं करेगी। ये अप्रभावी देख लिया उसने, उस बालक ने क्या किया, ये अप्रभावी देख लिया। अब वो कितनी बार मछली जंप करे, उस बालक को कितना डर लगेगा। पहली बार डर लगा, दूसरी बार थोड़ा सा ऐसा ये हो गया, अब फिर क्या होगा, कि अब तो वो उससे अप्रभावी अनुभव करेगा। ऐसे ही ये ज्ञानी होने पर क्या होता है, कि ज्ञान में घे कितने ही झलके, उनके विषयभूत पदार्थ भी झलके, लेकिन ये ज्ञानी को उस समय फिर भय नहीं होता। क्या नहीं होता, कि ज्ञानी को उस समय फिर भय नहीं होता, निर्भय हो जाता है, कि ये तो मात्र मेरे ज्ञान में ये झलक रहे हैं, मैं तो मात्र उसको जानने वाला हूं, उन ज्ञेयों को ग्रहण नहीं करता। अज्ञानी मानता है ज्ञेयों को ग्रहण कर लिया,
ज्ञेयो से ज्ञान, ज्ञेयो से सुख, ज्ञेयो का भोग। अरे तूने ग्रहण ही नहीं किया, ग्रहण कर सकता ही नहीं है। क्यों? ज्ञान, प्रवचन सार की भाषा में सूत्रात्मक दृष्टि से कहे तो ज्ञान ज्ञेय में अप्राप्यकारी है, ऐसा टीका में शब्द आया है। ज्ञान ज्ञेय में अप्राप्यकारी है, ज्ञान ज्ञेय को प्राप्त करते ही नहीं है। जब करते ही नहीं है तो टेंशन की क्या बात है? वो मछली की टांग उस कांच पे लगने पर भी बच्चा निर्भय। अब तो क्यों? कुछ नहीं होगा। एक अंतिम दृष्टांत देकर के बात पूरी करूंगा, समय भी अपना हो रहा है और ये टीका अभी अपनी पूरी नहीं हुई है। और कल मेरा ऐसा थोड़ा सा विचार है गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र पे, हालांकि 1 घंटे में या 45 मिनट में तो ज्यादा होगा नहीं, फिर भी जितना हो सकेगा उतना संगीत के साथ। और ये जो विजुअल आपको ये सब दिख रहा है ना, वैसे आपको जो जो चित्र है स्टार ऑफ इंडिया और ये सब है उसको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ। संगीत भी बजेगा और इस तरह से आपको बताऊंगा भी, और ये सब मतलब प्रयास कर रहे हैं, अभी दिमाग में परिकल्पना चल रही है, देखते हैं कितना क्या सफल हो पाता है। तो कल इस विषय पे रखेंगे, माने गुरुदेव जी के जीवन चरित्र पे म्यूजिक के साथ कथा करेंगे, उनकी गौरव गाथा। और फिर उसके मैंने अपना शिविर तो कल पूरा हो रहा है, लेकिन ये विषय अपना जब तक ये गाथा चल रही है तो पूरा कर लेंगे। फिर अपना जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव नाम का ग्रंथ हमने प्रारंभ किया है, वो भी बाकायदा इसी तरह से, आपको कुछ करना नहीं है, आप तो बस आके सीधे बैठ जाओ, जो कुछ भी पढ़ना लिखना है सब कुछ आपको इसी पे मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। सब पढ़ने लिखने की व्यवस्था इधर है, ग्रंथ भी लाने की जरूरत नहीं है कि ग्रंथ नहीं है कि ये नहीं है, कोई आपके बहाने चलेंगे नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो दृष्टांत दे रहा था मैं कि जैसे अभी कोई बाकी लोग तो वीडियो ऑन करते हुए नहीं दिख रहे, जो क्योंकि मैं मेरी दोपहर में क्लास चलती है, उसमें तो बहुत सारे लोग होते तो बहुत मजा आता है इस तरह से। अब जो है उनको पूछते, नितिन भाई अभी आप सोचो कि बहुत सारे मच्छर हैं। अभी नितिन भाई तो चलो, अभी राजेश जी पहाड़िया ने ऑन किया है तो उनको थोड़ा सा मैं पूछता हूँ। राजेश जी, आप घर में हो और हजारों लाखों मच्छर है, किसी के यहाँ पे आपको उतारा मिला, कहीं पे आप गए कोई प्लेस पे, हजारों लाखों मच्छर है, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आपके लिए मैं मच्छर जाली की व्यवस्था करता हूँ। आपको मच्छर जाली सफेद रंग की दे दी और हजारों लाखों मच्छर है उस कमरे के अंदर, और आप मच्छर जाली के अंदर आ गए। और मच्छर तभी नहीं आए क्योंकि आपने पहले से ही ऐसे पैक करके रख दिया, तो आप मच्छर जाली के अंदर हो और पूरी सफेद मच्छर जाली काली हो गई। काली इसलिए क्योंकि मच्छर है ना, चारों तरफ आ गए, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह आ गए। बताओ राजेश जी, आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी रात को? नहीं आएगी ना, क्योंकि हजारों लाखों मच्छर है, इतने माने पूरे सफेद मच्छर जाली काली हो गई। बताओ नींद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। राजेश जी मना कर रहे हैं, नींद नहीं आएगी, इतने सारे मच्छर, एक आध मच्छर हो तो भी पूरी रात ये हो जाती। एक अभी चैट बॉक्स में किसी ने कहा है कि नींद आ जाएगी, आप कह रहे हो नहीं आएगी। अच्छा, नींद नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं कि उस समय आप कहां पर बैठे हो? मच्छर जाली में। और मच्छर कहाँ है? एक पंडित साहब की रचना में बात आती है, निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है, कर्म रागादि भी रहते बाहर। कर्म रागादि भी, कर्म मतलब द्रव्य कर्म, रागादि मतलब भाव कर्म, और भी मतलब नौ कर्म। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। ऐसे मच्छर भी बैठ पाए कदापि न अंदर। अब बताओ नींद आएगी कि नहीं आएगी राजेश जी? अब नहीं आएगी नींद। आप अंदर हो और मच्छर बाहर है, मच्छर जाली के बाहर, अंदर आएंगे ही नहीं। अब समझ में आ गई राजेश जी। ऐसे ही मैं तो अपने चैतन्य स्वभाव के स्व क्षेत्र में, स्व चतुष्टय में हूं। ये द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय उनके विषय मेरे स्वरूप से बाहर है, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने स्वरूप में मस्त हूं। ऐसा जिसने अनुभव किया उसके द्रव्य इंद्रिय भी जीत ली, भाव इंद्रिय भी जीत ली, उनके विषयों को भी जीत लिया, टेंशन फ्री। फिर कोरोना का डर होगा कि नहीं होगा? ऐसे जिसने द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय उनके विषयों को जीत लिया, उसको कोरोना का भय होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा। जब मेरे में राग ही नहीं है तो रोग कहां से होगा? तो ये ज्ञानियों को प्रोसेस समझ में आ गई, और उनको जो इंद्रियों को जीतना हुआ वही प्रोसेस हमको आचार्य भगवान बता रहे हैं, और उस प्रोसेस के अनुसार हम प्रोसेस करेंगे तो अवश्य ही हम ये द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय और उनके विषयों को अवश्य ही जीत पाएंगे। बहुत ही सरल उपाय है, ये सरल उपाय हमारे जीवन में प्रकट होवे
इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।